एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये आज एक और क्वेश्चन है होमोजीनियस फंक्शंस का। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है इसमें y और इसमें भी y कॉमन है, तो मैं y कॉमन ले लूँगी। तो मिलेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स। इसमें क्या करते हैं, होमोजीनियस फंक्शंस में क्या करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू ई की पावर z, तो z क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। और मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है वहाँ पे वैल्यू क्या होती है, डी इंटू डी माइनस वन प्लस इसकी क्या होती है, डी प्लस वन, फिर वाई लिखेंगे और इसको एज इट इज लिख लेंगे लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करूँगी इजी वे में। डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस का डी प्लस का वन लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स। ठीक, ये डी से डी कैंसिल हो गया तो क्या आएगी, डी स्क्वायर प्लस वन वाई इंटू वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स। अब मुझे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या रखते थे, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एम स्क्वायर माइनस वन तो एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का माइनस वन, यानी कि m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का आयोटा। आ गई वैल्यू। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ये मैंने केस बताया था, c1 cos x लिखेंगे, z लिखेंगे क्योंकि हमने x को e की पावर z पुट कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे, इसको भी अभी सॉल्व करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ z प्लस c2 साइन जेड। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और ट्रिकी भी है थोड़ा, तो इसे ध्यान से देखना। अब मैं इस वाले पार्ट को यहाँ लिख रही हूँ, डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू, मैंने क्या करा, x इक्वल टू ई की पावर जेड पुट करा था, तो z इक्वल टू लॉग एक्स निकल के आया मेरा। यहाँ पे log x है, log x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, z लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया z इंटू साइन, फिर यहाँ पे log x है तो फिर मैं यहाँ पे z लिख सकती हूँ। बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मैंने निकाले, मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ही टू में पूछ लिया है ये। ठीक है, अब लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन इंटू क्यू, ये क्या है क्यू, जेड साइन जेड। ठीक, अब ये जो जेड साइन जेड है ये लास्ट केस है शायद, जिसमें क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं हम। इसमें क्या निकालते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। अब हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन इंटू जेड। साइन जेड को मैं क्या लिखती हूँ, ई की पावर आई जेड लिखते हैं। ठीक है, ई की पावर क्या लिखते हैं, जेड। अगर कॉस जेड होता तो ई की पावर जेड लिखती मैं, क्योंकि साइन जेड जो होता है वो इमेजिनरी का पार्ट होता है, तो मैंने ई की पावर आई जेड लिखा है। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड, यही वाला ई की पावर माइनस आई जेड यहाँ लिख लिया, इंटू जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन। तो इसमें क्या होता था, अगर ई की पावर आई जेड और जेड है तो इसमें कौन सा रूल लगता था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड इंटू जेड, डी जो होता है वो रिप्लेस हो जाएगा आई, डी प्लस आई से। ठीक है, डी प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस वन। अब मुझे क्या करना है, इसे फॉर्मूले को खोलूँगी मैं, यहाँ पे लिखूँगी मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आई जेड इंटू जेड अपॉन डी स्क्वायर आई स्क्वायर का प्लस टू आई डी प्लस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू वैसे माइनस की वन होती है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड इंटू जेड डी स्क्वायर
आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 2ID+1, ये कैंसिल हो गया। तो मैं लिख सकती हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड इंटू जेड डी स्क्वायर प्लस 2ID। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, ठीक है, अब यहाँ पे थे हमने क्या कहा था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड इंटू जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2ID लिख लिया था। अब इसमें क्या करते थे हम, आई, इसमें अब हम लोएस्ट टर्म डिग्री निकालेंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, 2ID। तो मैं क्या करूँगी, इससे 2ID कॉमन ले लूँगी, तो क्या बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2ID। तो अब मैं इस वाले को पूरे को ऊपर ले जाऊँगी, तो क्या आएगा, -1 आ जाएगी ऊपर जाने पावर, एक डी जो होगा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं लिखूँगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड इंटू नहीं, अभी नहीं करते, 2ID, फिर लिखूँगी 1 प्लस डी अपॉन 2I -1 जेड, ये लिख सकती हूँ। बस मैंने इससे थोड़ा आगे पीछे करके लिख रखा है, अभी मैं बताऊँगी क्यों लिखा है इसको मैंने, ईजी वे में हो जाएगा जिससे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड अपॉन 2ID। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, देखो इसका एक्सपेंशन क्या होता है। अगर प्लस है बीच में, प्लस है तो लिखोगे तुम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 1, फिर ये है माइनस ये पूरा लिख देंगे डी प्लस 2I, फिर ये प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2I का स्क्वायर, ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये माइनस, ठीक है, इंटू जेड। मुझे तो डी का डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देख लो इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब इस जेड का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डिफ्रेंशिएट भी करती रहूँगी। अब मैं लिखूँगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड अपॉन 2ID जेड, डी का डिफ्रेंशिएट करूँगी, यानी कि जेड का डिफ्रेंशिएट करना है कितनी बार, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है जेड का, तो क्या आएगा 1, तो माइनस का 2/i। जेड का 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगी, एक बार आया 1 का डिफ्रेंशिएट करूँगी जेड के रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा। तो बस इतना ही हो गया। अब मेरा इतना तो आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं ई की पावर आई जेड की वैल्यू रखूँगी। उससे पहले मैं एक काम करूँगी, मैं ये भी तो लिख सकती हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर जेड 2D। 1/i की वैल्यू क्या होती है, 1/i की वैल्यू क्या होती है, देखो 1/i है, ऊपर भी i की मल्टीप्लाई करी, नीचे भी i की मल्टीप्लाई करी, ये i बना, ये आई स्क्वायर बना। आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो i अपॉन -1, तो क्या है माइनस का i आ गया। तो मैं इस i को इस 1/i की जगह, इस 1/i की जगह मैं माइनस का i लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये चला 1 और ये बचेगा मेरा यहाँ पे 1/2i, ठीक है, 1/2i। अब मैंने इतना तो कर लिया, अब आगे करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए आराम से थोड़ा ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन को अपने आप करके देखना, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। -i/2, फिर लिखूँगी मैं, यहाँ पे मैंने इतना कर दिया और मैंने लिखा यहाँ पे 1 में ई की पावर आई जेड को मैंने लिख दिया कॉस जेड प्लस का आई साइन जेड, और इस वाले डी को मैं यहाँ पे ले आऊँगी 1/d जेड माइनस का 1/2i, ठीक, इतना हो गया। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में देख, इमेजिनरी पार्ट ऑफ i/2 कॉस जेड प्लस का आई साइन जेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे थे इमेजिनरी पार्ट, सॉरी यहाँ पे माइनस चलेगा, -i/2 कॉस जेड प्लस आई साइन जेड। अब मैं क्या कर रही थी, 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल, मैंने लिखा 1/d इंटू जेड माइनस का 2ID, ठीक। अब मैं ये लिख सकती हूँ। अब मैं इसके आगे सॉल्व कर रही हूँ दूसरे पेज पे, थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं इसे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि
मैं लिखूँगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड, मैंने क्या लिखा था कॉस एक्स प्लस का आई साइन, सॉरी जेड आएगा, जेड आएगा, यहाँ पे मैंने जेड ही लिखा है, हाँ ठीक है, कॉस जेड प्लस आई साइन जेड इंटू माइनस का आई बाई टू। अब 1/d जेड था तो मैं क्या लिख सकती हूँ जेड स्क्वायर बाई टू। क्या करी मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ, ठीक है, माइनस का 1/2d, वहाँ पे था 1/d और कुछ नहीं था, तो इसका इंटीग्रेट करके आएगा जेड, ठीक, इतना आ गया। अब लिखेंगे, बस होने वाला है ये आंसर आने वाला है इसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस का आई बाई टू, फिर लिखूँगी कॉस, मैं दूसरा पेन ले लूँ चलो, कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, फिर जेड स्क्वायर अपॉन टू। अब मैं 1/i की वैल्यू क्या आई थी मेरी, माइनस आई आई थी, तो मैं डायरेक्ट कर लूँ माइनस, चलो कर ही देती हूँ, 1/i की जगह लिख दिया मैंने माइनस आई। अभी मैंने पूरा करके दिखाया था कैसे लिखा था मैंने। अब मैं लिख रही हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर यह लिख दिया ई की पावर कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, जेड स्क्वायर बाय टू, माइनस माइनस प्लस जेड आई बाय टू, इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस अंदर मल्टीप्लाई करनी है इसकी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब मैं इसे -1/2 लिख रही हूँ क्योंकि इस आई की मल्टीप्लाई मैं इसके अंदर करने जा रही हूँ, ये लिख दूँगी कॉस जेड प्लस का आई साइन जेड, इस आई की मल्टीप्लाई आई जेड स्क्वायर बाय टू प्लस जेड, आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर बाय टू, ठीक। अब मैं लिखूँगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1/2 कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, आई जेड स्क्वायर बाय टू, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस जेड बाय टू, ठीक। बस अब लिखेंगे हम, ये बार बार ही लिखना पड़ता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1/2। अब मैं इससे साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसके साथ करूँगी, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब मैं लिखूँगी कॉस जेड इंटू आई जेड स्क्वायर बाय टू माइनस का जेड इंटू कॉस जेड बाय टू प्लस आई इंटू आई स्क्वायर, तो -1 लिख सकती हूँ मैं, -1 जेड स्क्वायर साइन जेड बाय टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थी, मैंने क्या करा था, इनकी मल्टीप्लाई करती थी, ये साइन आई साइन जेड की इन दोनों से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, देखो कैसे करी, आई और आई था, आई क्या होता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मैंने लिख दिया -1 जेड स्क्वायर साइन जेड अपॉन टू, फिर माइनस का जेड आई साइन जेड अपॉन टू, ठीक है। तो अब मुझे बस इमेजिनरी पार्ट देखना है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है जिसमें आयोटा हो, एक तो इसमें आयोटा दिख रहा है और ये तो 1 है, -1 है, ये भी आयोटा है, तो बस ये दोनों वैल्यू निकाल लूँगी मैं, और इस -1/2 की मैंने इस वाले में और इस वाले में मल्टीप्लाई कर दी, डायरेक्ट लिख दिया माइनस कॉस जेड आई जेड स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस जेड आई जेड 2 2 जा 4, ये आ गया। अब मुझे क्या लिखना है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना था, ये तो मैंने पी निकाला था इतना बड़ा इमेजिनरी पार्ट करके, y = CF प्लस PI, तो मुझे x और y में था क्वेश्चन, तो z में थोड़ा ना लिखूँगी, तो मुझे z से x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। C1 cos, CF क्या था C1 cos, यहाँ पे z था तो z = log x लिखा था मैंने, ठीक है, z = log x पहले लिखा था, तो मैंने z की जगह log x पुट कर दिया, प्लस C2 sin log x माइनस cos z की जगह log x आई जेड स्क्वायर यानी कि log x का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस z की जगह log x इंटू आई साइन z की जगह log x अपॉन 4, ठीक है। बस इतना ही सॉल्यूशन है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज मैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करूँगी, जिसमें मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं जो आपको समझने हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा होमोजीनियस में क्या होता है, अगर x dy अपॉन dx है तो हम d लिखेंगे,
देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसके साथ अगर इंटू में एक्स स्क्वायर है